उपलब्धियां व प्रशंसाएं। सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति हमेशा उसके लिए जागृत ही रहता है और दिमाग में उसका खाका खींच कर रखता है। वह लक्ष्य तक बढ़ने के लिए हर अवसर का भरपूर लाभ उठाता है। वह अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह अपने जीवन के अनुभवों से सबक लेकर काम करने के तरीक़ों में सुधार करता है। हम सब भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए सबसे अलग दिखने व बनने के लिए तैयार हो जाएं। प्रयास यही हो कि आप वही बन सके जो आप चाहते हैं। अपने लिए आरामदायक जीवन बनाएं। हम स्वयं ही अपने विचारों व प्रयासों से अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। कोई भी संपूर्ण नहीं होता और हमें हर काम को अच्छे व बेहतर तरीके से करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जीवन के दौर में कहीं पिछड़ जाएंगे। एक आकर्षक व्यक्ति दूसरों का सहयोग लेता है। वह उन्हें भी योग्य बनाने की पूरी कोशिश करता है। हम अक्सर यही सोचकर परेशान होते रहते हैं कि क्या हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। कोई भी तनाव रहित जीवन नहीं जी सकता। जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो उस समय भी हमारे दिमाग में यही घूमता रहता है कि क्या बॉस मेरे इस काम से खुश होगा। जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हम यही सोच कर तनावग्रस्त होते रहते हैं कि क्या ग्राहक हमारी सेवाओं से संतुष्ट होंगे। जीवन में प्रसन्नता लानी है तो चिंताएं समाप्त करने की बजाय उनके सही व उचित हल पर विचार करें। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, आप चाहकर भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि मन भटका हुआ हो तो उस समय अपने आप को संभालने की कोशिश करें। अतः हमें अपनी चिंता व प्रदर्शन के बीच एक संतुलन बनाना होगा। यदि हम चिंताओं से ही घिरे रहें तो अपने लक्ष्य के लिए कभी काम नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जो चिंता करने के बड़े शौकीन होते हैं और एक के बाद एक चिंता का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं। मेरे व्यवसायी मित्र महेंद्र को चावल के धंधे में करीब 65 लाख रुपए का मुनाफा होता है, लेकिन मैंने उसे एक दिन भी प्रसन्न या तनावमुक्त नहीं देखा। पहले उसे यही चिंता सवार रहती थी कि चावल सही दाम पर मिलेगा या नहीं। फिर उसे चिंता होने लगी कि मशीनें भार उठा पाएंगी या नहीं। फिर उसे माल को सही जगह पहुंचाने की चिंता सवार हो जाती है। जब माल की सप्लाई हो जाती है तो उसे भुगतान की चिंता होने लगती है। वह पिछले 20 सालों से इस व्यवसाय में है और एक दिन भी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह बुरी कल्पनाओं से स्वयं को भयभीत रखता है। नतीजतन एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद मैं उसकी संगति से बचता हूँ, क्योंकि वह सदा तनाव में रहता है। मैंने उसे समझाया कि नाखुश होने की बजाय ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारे लाख चाहने पर भी तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। जब मैंने उसे समझाया कि ऐसी चिंता से उसकी सेहत बिगड़ सकती है तो उसे समझ आया कि यदि उसको घाटा भी हो जाए तो भी उसके पास इतना धन है कि वह अपने पहले वाले जीवन स्तर पर भी जी सकता है। मेरा एक सहपाठी किशोर चपरासी के पद से रिटायर हुआ। यद्यपि आय बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक हंसमुख इंसान है। उसके अपने शब्दों में वह कभी दूसरे समय के भोजन की चिंता नहीं करता। घटनाएं स्वयं उसके लिए घटती रहती है। वास्तव में हम सबके साथ भी ऐसा ही है। हमें चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने का मौका नहीं देना चाहिए। थोड़ी बहुत चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा चिंता से आपको उच्च रक्तचाप व हृदय रोग की समस्या हो सकती है। मेरी दूसरी बेटी गगनदीप, जो 2 बेटियों की माँ है, हमेशा चिंतित रहती है। मेरी पत्नी सुरेंद्र ने उसे कहा, तुम्हें चिंता करने का समय 6 से 7 है। इस दौरान तुम किसी भी विषय में चिंता कर सकती हो। मेरी बेटी ने इस बात को गंभीरता से लिया और तीसरे दिन उसके पास चिंता का कोई विषय नहीं था। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो चिंता करने व परेशान होने का समय तय कर लें, ताकि आपको बेचैनी उसी समय तक के लिए सीमित हो जाए। कुछ समय बाद ही आपको एहसास होगा कि चिंता करने लायक कुछ नहीं बचा। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जो मुद्दे आपके अस्तित्व से जुड़े हैं वे नज़रअंदाज ना हो। यदि किसी बात से आपको कोई दिक्कत हो सकती है तो पहले ही उसके बचाव का उपाय कर लें।
कुछ बातें तो हम स्वयं ही बदल सकते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए हमें दूसरों पर और हालात पर निर्भर रहना पड़ता है। आपका प्रयास यही हो कि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। जो समस्या हल न हो पा रही हो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। कुछ समय बाद आपको स्वयं ही उसका हल सूझ जाएगा, लेकिन लगातार उसका विश्लेषण करने से बचें।